बैरिया विधानसभा क्षेत्र के पूज्य और सम्मानित जनता का हमारी तरफ से सादर अभिवादन अभिनंदन है। आज मैं एक विशेष परिस्थिति के कारण आप सबसे अपनी बातों को आपके भावना तक, आपके माध्यम तक, आपके स्थान तक पहुंचाना चाहता हूं। पूज्य भाइयों एवं बहनों, लोकसभा चुनाव का समय बिल्कुल सर पर है। बलिया लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित और आदरणीय नेता नीरज शेखर जी को प्रत्याशी के रूप में घोषणा किया है, जिससे हम सब अवगत भी हैं। कल का एक विशेष दिन बैरिया विधानसभा क्षेत्र के इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बेदाग और गतिशील और शालीन व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम सबके बीच में भेजा है। कल उनका टिकट प्राप्त करने के बाद से पहला बैरिया विधानसभा क्षेत्र में आगमन है। इस महत्वपूर्ण समय को देखते हुए हम सबका सौभाग्य है कि टिकट प्राप्त होने के बाद पहली बार अपने प्रत्याशी आदरणीय नीरज शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज शेखर जी हम सबके क्षेत्र में, आप सबके क्षेत्र में आ रहे हैं। चुनाव के अवसर पर हर कार्य एक संदेश देता है। कल का भी अवसर एक सपा और बसपा के लोगों को एक संदेश देगा कि बैरिया की धरती पर पुनः भारतीय जनता पार्टी का झंडा ही लहरेगा और काफी मतों से, अधिक से अधिक मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पुनः बैरिया विधानसभा क्षेत्र से जीतेगा। कल का जो कार्यक्रम है हम सबके लिए महत्वपूर्ण इस मामले में है। पहला कारण यह होगा कि पहली बार प्रत्याशी के यहां आने पर यदि हम सब ने साहसपूर्वक, उत्साहपूर्वक अपने क्षमता का प्रदर्शन किया, अपने ताकत का प्रदर्शन किया, तो बलिया ही नहीं, बलिया लोकसभा के साथ साथ पूरे पूर्वांचल में और पूरे देश के शीर्ष भाजपा के नेतृत्व को भी एक सम्मान प्रस्तुत किया जाएगा कि आपने जो भी निर्णय किया है वो श्रेष्ठ है और बैरिया की जनता उसका आदर करती है। इसलिए अपने शीर्ष नेतृत्व को अपने उपस्थिति के माध्यम से सम्मान करने का कल अवसर है। मैं इसीलिए आप सबके से अपील करना चाहता हूं। हो सकता है कि सभी लोगों के यहां मैं न जा सकूं, सबसे दूरभाष पर भी, फोन पर भी बात न कर सकूं, लेकिन ये सबका काम है। यदि लक्ष्य नजदीक हो तो व्यक्ति का धर्म है कि हर व्यक्ति को अपने क्षमता और समय और परिस्थिति के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। एक तरफ भारतीय राजनीति में ऐसे लोग नेतृत्व दे रहे हैं जिनके जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य है अपने परिवार का उत्थान करना, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनका भारत ही परिवार बन चुका है और भारत को ही परिवार बना करके भारत को आगे ले जाने की कल्पना से अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। उसके नेता परमादरणीय महान नेता मोदी जी हैं और प्रदेश के नेता पूज्य जोगी जी हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये ऐसे दो महान नेता हैं जिनके जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं है, जिनका संसार ही और समाज ही और देश ही अपना परिवार बन गया है। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में उनका परिवार ही पूरा जीवन संसार है, पार्टी है और संसार है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सब बलिया जनपद, विशेष रूप से बैरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का यह धर्म बनता है कि कल अपने प्रत्याशी के प्रथम आगमन पर ऐसा प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाए, भणसौता से लेकर के जयप्रकाश नगर तक। मैं सबसे अपील करता हूं भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतकों से, मैं तो बैरिया विधानसभा क्षेत्र के समस्त लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि आप सबने मुझको भी 5 वर्ष के लिए विधायक बनाया था। मैं कोशिश किया कि चाहे जिस भी पार्टी का कोई व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन उसको कोई परेशान न करे। यदि अपना भी किसी भी व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश किया, चाहे कोई अत्याचारी परेशान करने की कोशिश किया, चाहे कोई भ्रष्टाचारी लूटने का प्रयास किया,
तो मैं उस पर प्रतिकार लगाने का भरपूर प्रयास किया हूं। इसलिए आप सबसे दोआबा के प्रत्येक जनता से मुझको आग्रहपूर्वक ये कहने का अधिकार प्राप्त है, यदि आपके लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपके सम्मान की रक्षा किया है, तो पार्टी के सम्मान की रक्षा करने के लिए भी कल आप अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाल करके कल सड़कों पर आए और अपने नजदीक के कल माननीय नीरज शेखर जी बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भड़सौदा से लेकर जयप्रकाश नगर तक, वैसे तो उनकी यात्रा मंगल पांडे की मूर्ति पर पुष्पार्चन करके मंगल पांडे की को प्रणाम करके जयप्रकाश नगर तक जाने वाली है, लेकिन बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भड़सौदा से लेकर के जयप्रकाश नगर तक एक ऐसा प्रदर्शन आप सब के द्वारा जरूर मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रदर्शन किया जाए कि कल विरोधियों का हौसला पस्त हो जाए और कल ही बैरिया विधानसभा क्षेत्र से यह स्पष्ट संदेश प्रदेश और देश के लोगों को भी चला जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमा बैरिया विधानसभा क्षेत्र के जयप्रकाश नगर से प्रारंभ होती है और यहां से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय किया है उस पर हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करके मुहर लगाते हैं। बंधुओं, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि 4 तारीख को बलिया लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय नीरज शेखर सांसद के रूप में चुने जाएंगे। ये भगवान की कृपा है, आप सबका सहयोग है और पूरे जनता का आशीर्वाद है। और साथ ही मैं कह सकता हूं, एक वचन दे सकता हूं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि 5 वर्षों के मेरे सेवा काल में, विधायकी के काल में, क्या तहसील आज की स्थिति से सुधरा नहीं था? क्या पुलिस आपसे व्यवहार अच्छा नहीं करती थी? या कोई भी भ्रष्टाचारी अत्याचारी हो बैरिया की धरती पर डर के रहता था? चाहे भ्रष्ट कर्मचारी हो, चाहे भ्रष्ट अधिकारी हो, बैरिया की धरती पर अपना कर्तव्य निश्चित रूप से, चाहे वो जैसे भी हो सके, सही ढंग से निर्वाह करने के लिए बाध्य था। आज वो परिस्थिति नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि पुनः 2017 से लेकर के 2022 तक की परिस्थिति को बैरिया विधानसभा क्षेत्र में लागू किया जाए, तो इसकी शुरुआत कल ही से कर दिया जाए कि 4 का सांसद चुने जाने के बाद बैरिया में अत्याचारी भ्रष्टाचारी अधिकारी हो या कर्मचारी, चाहे भी अभिचारी हो, चाहे किसी समाज को लूटने वाला हो, वो चैन से नहीं बैठेगा और सज्जन, सदाचारी, व्यापारी और ब्रह्मचारी, चाहे कोई भी सज्जन व्यक्ति होगा, दोआबा की धरती पर हंसता हुआ दिखेगा और अत्याचारी और भ्रष्टाचारी और दुराचारी गलियों में अपना दुम छिपा करके बैठा हुआ निकलेगा। आपको वचन देता हूं, यह स्वरूप 5 को ही स्पष्ट कर दूंगा कि बैरिया की धरती पर किसी अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और लूटने वालों का नहीं चलेगा, संस्कारित लोगों का चलेगा, समाज की सेवा करने वाले का चलेगा। किसी भी सामंत और माफियाओं का यहां चलने वाला नहीं होगा। समय केवल 4 तारीख तक अपने समय को, अपने शरीर को समाज के लिए, देश निर्माण के लिए, मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए, अब की बार 400 पार, उस संकल्प को में बलिया भी सहभागी बने और उस बलिया के जीत में बैरिया विशेष रूप से सहभागी बने। इसके लिए मेरा भी आप सबसे प्रार्थना है कि अब की बार 1 लाख पार, अब की बार 1 लाख पार, इस संकल्प को, मोदी जी के 400 पार के संकल्प को और बैरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए अब की बार 1 लाख पार के संकल्प को पूरा करने के लिए कल से ही मुझे पूरा भरोसा है कि पूज्य लोगों, सम्मानित लोगों और हमारे सम्मानित नौजवान साथियों कल से अपने पौरुष और पुरुषार्थ का प्रदर्शन करके पूरे प्रदेश में एक विलक्षण स्वरूप प्रस्तुत करके बलिया विधान लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय नीरज शेखर को जिताने का शुरुआत कल से ही करना है। आशा है आप सब मेरे इस संकल्प को, भाजपा के संकल्प को, आदरणीय नीरज शेखर जी के संकल्प को, आदरणीय मोदी जी के संकल्प को और आदरणीय पूज्य योगी जी के पूज्य साधक व्यक्तित्व को कल अभिवादन करने के लिए सड़कों पर, अपने नजदीकी ढाले पर आकर के, बलिया से लेकर जयप्रकाश नगर तक का जो NH-31 है उस मार्ग पर आकर के अपने नेता का सम्मान प्रस्तुत करेंगे और आदरणीय नेता मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए भारत के नवनिर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि बैरिया की धरती, दोआबा की धरती, पुनः कौशल किशोर की धरती से यह संदेश जान जाएगा। अब की बार 1 लाख पार, अब की बार 1 लाख पार। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद।